संघ जो है आपका ये पास होने के लिए है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। बस अब आइए आप एक चुनाव पर आधारित सवाल देख लीजिए। चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो आइए देखिए चुनाव में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करता है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी चुनाव होता है वो 100% का होता है, 100% का होता है। अब भैया ये कह रहे हैं जीतने वाला उम्मीदवार क्या है, 55% क्या कर रहा है भैया, प्राप्त कर रहा है। कौन जीतने वाला। अब भैया 100% है और 55% जीत रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है कि जो 45% बचेगा वो हारने वाला ही पाएगा। ठीक, 45% मत प्राप्त किया, जबकि हारने वाला उम्मीदवार को 1350 मत मिले। आपको जाहिर सी बात है, अब यह बताएं कि ये 45% हारने वाला है। अब यही 45% का मान दिया है कितना, 1350। कितना दिया है, 1350। अब इसी को कटा दीजिए, यहीं पे देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, ये 150 हो गया। अब देखिए 5 एक कम 5, 5 त्याई 15। अब देखिए अब ये कितने का निकाले हैं, 1 का निकाले हैं। 1 का 30 तो 100 का इसमें 30 में गुणा कर दीजिए। बस 100 का 30 में गुणा करेंगे तो ये भैया आपका क्या हो जाएगा, 3000 टोटल हो जाएगा। तो अब बताइए मिले तो बताइए इस चुनाव में कितने मत पड़े। भैया 3000 पूरा टोटल मत पड़े हैं। कितना, 3000। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार 40% मत लेकर के 100% चुनाव होता है। अब 40% हारने वाला उम्मीदवार पा गया, तो भैया जीतने वाला उम्मीदवार तो 60% पाया होगा, 60%। और ये दोनों का अंतर कितने का है भैया, 20% का। कितने का, 20% का। 100 टोटल होता है, ये 40 हारने वाला है और जीतने वाला भैया 60 है, तो दोनों बीच में अंतर कितना है, 20% का। और भैया वो कह रहा है 420 मतों से हार गया। इसका मतलब 20% का मान ही तो है 420। अब बस अब इसको कटा दीजिए। 20 दूना 40, 20 एक कम 20, मतलब 1% का मान 21 और 100% का मान बस 21 में क्या करेंगे आप, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2100 पूरा टोटल मत हो जाएगा। मत हो गया। तो भैया इसमें कह रहा है चुनाव में कुल कितने मत प्राप्त हुए, भैया 2100। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। बस एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, आगे एक क्वेश्चन और है वो देख लीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल 5200 मत पड़े। अब इसमें देखिए भैया वो कह रहा है कि एक गांव है, वहां पे 5200 मत पूरे डाले गए एक चुनाव में। यदि कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए। आप लोग जानते हैं अवैध मत का मतलब होता है कि थोड़ा सा गलत जगह पे निशान आप ठप्पा मार दिए हैं, जिससे अवैध मत क्या हो गया, घोषित हो गया। तो 20% अवैध मत घोषित हो गए, तो भैया 20% इसका निकाल दीजिए। तो ये देखिए 0 0 कट गया, मतलब 0 2 दूनी 4 2 5 10। इसका मतलब समझ रहे, 1040 मत जो है वो आपका अवैध घोषित हो गया। मतलब ये मत जो है आपकी ये मान्य नहीं होगा। कितने में से, 5200 में से 1040 मत जो है आपको मान्य नहीं होंगे। तो ये 6, ये 1, ये 4, 4160 मत आपके क्या है टोटल बचे हुए हैं। तो अब इसमें से कह रहा है घोषित कर दिया कि यदि जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत पाया है, तो बस जाहिर सी बात है भैया 4160 में से 60% यदि जीतने वाला पा गया, तो भैया हारने वाला कितना पाएगा, इनका 60% निकाल लीजिए। 36 का 6 6 कम 6 3 9 और 6 चौक 24। भैया 2400 कौन पाया है, जीतने वाला कौन पाया है, जीतने वाला। अब भैया हारने वाला कितना पाया है, अब बस 41,060 में से 2496 घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 9 गया, मतलब ये जाएगा नहीं, तो 15 में से 9 गया 6 और 10 में से ये आपका 4 गया 6, 3 में से 2 गया बचा 1, मतलब 1664 मत ये भैया हारने वाले पाए हैं। ये हारने वाले पाए हैं, ये भैया जीतने वाले पाए हैं। बस इसमें कितने अवैध मत मिले, तो भैया इसमें देखिए हम तो पूरा निकाल दिए, आपको जीतने हारने वाला सब निकाल दिए, लेकिन इसमें बस पूछा था तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो भैया हारने वाला उम्मीदवार को आपका 1664 मत मिले। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
यदि आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार हम आपको फिर से एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, आप जानते हैं जो भी चुनाव होता है दो ही लोग का उसमें टक्कर होता है, या तो एक जीतता है या एक हारता है। जैसे आप कोई सिक्का को आसमान में उछालिए तो उसमें बस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो भैया इसमें दो उम्मीदवारों को हुए एक चुनाव में कुल 52 मतलब 5200 मत पड़े। एक गांव है, क्या है आपका, एक गांव है, क्या एक गांव है। अब भैया वहां पे 5200 मत पूरा क्या हुआ पड़ा। एक गांव में चुनाव हुआ, क्या हुआ, चुनाव हुआ, क्या हुआ, चुनाव हुआ। वहां पे पूरे 5200 मत पड़े, क्या पड़े, 5200 मत पड़े। अब बस 5200 मत क्या हुआ, मत पड़े, डाले गए कुल मतों में से 20% मत क्या हुआ आपका अवैध घोषित हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अब भैया समझ रहे हैं अवैध का मतलब, समझते हैं अवैध का मतलब, ये जो 5200 मत है भैया ये कह रहा है 20% अवैध। ये जो 20% अवैध का मतलब है कि ये 20% जो आपके वोट डाले गए हैं ये भैया गलत तरीके से डाले गए हैं। उसने कहा है कि भैया आपको इसमें थप्पा मारना है, तो कुछ लोग भैया यहाँ पे मार देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मार देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मार देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे। तो ये जो अवैध मतलब होता है ये इस तरह प्रकार का होता है, मतलब कि 20% जो है वो मतलब कहीं भी मतलब ठप्पा मार के अपना चल दिए, उनसे कोई लेना देना तो है नहीं। तो इसलिए वो बता रहा है भैया 20% जो मत पड़े हैं वो गलत तरीके से पड़े हैं। तो भैया पूरा 5200 जो मत पड़ा है उसमें से आप 20% अवैध घोषित कर दिए, मतलब गलत तरीके से आपने वोट डाला है। तो कितने गलत तरीके से आपने वोट डाला है, तो 20% है तो 20/100 करेंगे कि नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं। तो बस अब 20 से कम 20, अब क्या कर दीजिए, ये देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, अब फिर 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दीजिए। अब देखिए दो बचा ना, 2 दूनी 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4 2 5 10। अब ये 1000 जो आया है आपका ये अवैध मत है, मतलब क्या है अवैध, ये गलत तरीके से डाला गया है वोट, इसका गिनती में मान्य नहीं होगा, ये गिना नहीं जाएगा, ये काउंट नहीं होगा। ये आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो बस अब भैया 5200 वोट पड़ा है, 5200 वोट पड़ा है, इसमें से 1040 वोट आपके गलत तरीके से पड़े हैं। तो भैया सेब मतलब सही तरीके से कितने वोट पड़े हैं, तो बस अब 52,200 में से 1000 आप 40 वोट घटा दीजिए, 0। अब उसके बाद 10 में से देखिए 0 में तो 4 जाता नहीं है, तो ये कैरी देता है, एक उधार देता है, तो एक ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6। अब यहाँ पे बचा 1, अब यहाँ पे बचा आपका 5 में से 1 गया 4। अब देखिए जो सही तरीके से आपके वोट पड़े हैं वो 4160 मतलब 4160 वोट आपके क्या पड़े हैं, सही तरीके से पड़े हैं। क्या पड़े हैं, सही तरीके से पड़े हैं। तो भैया इसमें कहा घोषित कर दिया कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला। भैया जो भी उम्मीदवार जीत रहा है वो कह रहा है भैया हम 60% मत पाए हैं। और आपको हम अभी जस्ट बता दिए जो सही मत पड़ा है, जिस मत की काउंटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग जो 4160 वोट है उसी में ये क्या कहा भैया हम 60% मत पाए हैं। यदि जीतने वाला 60% पाया है तो भैया जाहिर सी बात है हारने वाला 40% पाया होगा। कितना, 40% पाया होगा। और आप क्वेश्चन में आपको कह क्या रहा है कि बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, मतलब कितने सही तरीके से वोट मिले। बस अब भैया ये जो 4160 है इसका आपको हारने वाला उम्मीदवार 40% पाया, तो बस हारने वाला कहीं पूछ रहा है तो बस 40/100 परसेंटेज निकालना अभी जस्ट हम आपको बताए हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब 4 6 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 चौक 16, मतलब 1664 वोट जो है भैया वो कौन पाया है, हारने वाला। क्या कौन पाया, हारने वाला। बस यही आपका आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो भी बहुत आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया से समझ लिए होंगे आप। बस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आगे अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं। जय हिंद।